बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मेरे बहन भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, कैसे हो। और दोस्तों आज की रेसिपी का तो मैं कहता हूँ बहुत ही मज़ा आने वाला है। आज दाल माश मैं दोस्तों नए तरीके से बनाने वाला हूँ और बहुत ही कमाल झटपट तरीके से बन जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। दाल माश मैंने एक पाव ली थी, इसको अच्छे तरीके से साफ़ करके पानी में भिगो के रख दिया था। फिर मैंने इसको पानी में बॉयल कर लिया है कम से कम 5 मिनट के लिए। ये होता है कि 50 या 60% ये तकरीबन होता है कि अच्छी हो जाती है, गल जाती है। और यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार दाल बनती है। ये मैं आपको तरीका बताऊँगा, बहुत ही मज़ा आएगा। यहाँ पर आपने क्या करना है, दाल को अच्छे तरीके से आपने गलाना है, ठीक है, सिर्फ 5 मिनट के लिए, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या करना है, टमाटो 4 अदद टमाटो लेने हैं, 4 से 5 अदद, 2 अदद हरी मिर्चें, 2 अदद ऑनियन और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा। इसको आपने पेस्ट बना लेना है, ठीक है। पेस्ट बनाएंगे तो मसाला बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। यहाँ पर आपने स्पाइसेस की बारी आएगी तो 1 टेबल स्पून नमक जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हो। 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून दादरी मिर्च, 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून हल्दी और 1/2 टेबल स्पून गर्म मसाला पीसा हुआ, ठीक है। और इसके साथ साथ मैंने दोस्तों वो देखिए 2 अदद हरी मिर्चें काटी हुई हैं, अदरक है थोड़ा सा और प्याज है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जब दाल को आपने गला लेना है तो आपने किसी बाउल में या किसी चीज़ में आपने इसको शिफ्ट कर देना है। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, इस दाल को सारा हम इस बाउल में निकाल लेंगे दोस्तों। बहुत गर्म है, ज़रा बहुत ध्यान से। तो जी दोस्तों, मैंने दाल को बाउल में अच्छे तरीके से निकाल लिया है बॉईल करके। अब दोस्तों क्या करना है, अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपने कढ़ाई रख देनी है, ठीक है। कढ़ाई बिल्कुल गर्म है, आपने थोड़ा सा टाइम जो है ना नहीं अब लगाना, जल्दी से आपने झटपट तरीके से बनाना है। यहाँ पर जो हमारी पेस्ट होगी सारी, हमने पेस्ट को इसमें डालकर, मैं आपको बताता हूँ, पेस्ट को हमें सिर्फ 2 मिनट के लिए पहले अच्छे तरीके से पकाई करना है। फिर आगे का मसला जो है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सिर्फ 2 से 3 मिनट पकाई करेंगे। यहाँ पर दोस्तों 1 से 2 चम्मच जो है घी के डाल देंगे। फिर हम इसको मिक्स कर देंगे। अब आपने क्या करना है, जो इसमें स्पाइसेस थे हमारे, ठीक है, स्पाइसेस को सारा मसालों को आपने इस टाइम पे आके डाल देना है, ठीक है, बिस्मिल्लाह करके। दोस्तों बहुत ही गर्म है यार, गर्मी भी है और हीट भी बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर आप स्पाइसेस मसाले वगैरह सारे मिक्स कर देंगे। आपको ऐसी दाल मज़ेदार बनेगी ना, मैं कहता हूँ खाने वाले अपनी उंगलियाँ को चाटते रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी दाल के आप सारी ज़िंदगी इसको याद रखेंगे, ठीक है। मसाले की आपने पकाई करनी है कम से कम 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से पकाई करेंगे। तो जी दोस्तों, यहाँ पर हमारा मसाला जो है परफेक्ट तैयार हो गया। अब जो है हमारी माश की दाल, ठीक है, बाउल वाली, ये सारी डाल देंगे। थोड़ा सा पानी है ये भी डाल देंगे। और दाल माश को अब आपने अच्छे तरीके से इसके साथ पकाई करना है। सारी बाउल में से दाल को निकाल कर अच्छे तरीके से इसमें डाल देंगे और मिक्स करके आपने अच्छे तरीके से इसकी पकाई करनी है अब 5 मिनट के लिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये देखें, अब मसाले के साथ मैं कम से कम तब तक पकाई करूँगा जब तक ये जो पानी वगैरह या इसका जो मसाले का है अच्छे तरीके से इसमें हल ना हो जाए, ठीक है। तो अभी हम पकाई करेंगे कम से कम 5 मिनट के लिए। तो जी दोस्तों, यहाँ पर दाल को मैं ज़रा चेक करके आपको बताऊंगा कि दाल हमारी कितनी गली हुई है। ये देखिए, बिस्मिल्लाह। और देखें दोस्तों, हमारी दाल गलना शुरू हो गई है कि हमने इसको जो पहले से जो हमने इसको बॉईल किया था उससे भी बहुत ही फ़र्क पड़ जाता है। आपने भी पहले दाल को बॉईल कर लेना है, फिर आपकी अच्छे तरीके से पकाई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने मसाले के साथ इसकी पकाई करनी है अच्छे तरीके से। खुशबुएं तो दोस्तों बहुत ही आ रही हैं मज़ेदार। तो मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। गर्मा गर्म रोटी होगी, साथ सलाद होगा तो मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। अभी हम पकाई करेंगे। और दोस्तों मैंने 3 से 4 मिनट मैंने इसको हाई फ्लेम पर पकाई किया। और इसका ये देखें, जो पानी वगैरह टमाटो वगैरह में था वो सारा इसमें हल होना शुरू हो गया है और खुश्क होना शुरू हो गया है। तो आपने भी इसी तरीके से करना है। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह दाल अभी तैयार हो रही है और बहुत ही खुशबूदार मज़ेदार खुशबुएँ आ रही हैं, क्योंकि हमने इसमें ज़ीरा भी डाला है, गरम मसाला भी डाला है। उसके जो बाकी मसाले हैं तो दोस्तों क्या बात है, मज़ा ही आ जाएगा आज तो अभी हम इसकी पकाई करेंगे हाई फ्लेम पर। मैंने इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाई किया है। अभी थोड़ा सा और पकाई करेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है।
तो जी दोस्तों, यहाँ पर हमारी दाल वगैरह माशाल्लाह तैयार हो गई है। अब बिस्मिल्लाह करके क्या करेंगे, इसमें कम से कम आधा कप घी का जो होगा या ऑयल का होगा वो हम इसमें डालकर इसकी आप सिर्फ 2 से 3 मिनट हमने सिर्फ थोड़ी सी बुनाई करनी है। जैसे कि तड़का वगैरह लगाते हैं, जैसे कि बुनाई करते हैं, ये वो वाला तरीका होगा। अभी हमने क्या करना है, इसको कोई छेड़ा-छाड़ी नहीं करनी, सिर्फ 2 मिनट के लिए लाइट फ्लेम पर इसकी सिर्फ पकाई कर लेंगे। तो जी दोस्तों, अब 2 मिनट हो गए। अब बिस्मिल्लाह करके ज़रा इसको मिक्स करेंगे तो देखेंगे माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्तों, मैं कहता हूँ ओरिजिनल तरीके से पाकिस्तानी रेस्टोरेंट स्टाइल की और ढाबा स्टाइल की जो मैंने आज आपको माश की दाल उससे भी बहुत अच्छी आपको घर पर बना के सिखाई है ना। तो दोस्तों, आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है यार। इतनी टेस्टी, इतनी मज़ेदार खड़ी खड़ी दाल बनी है कि आपके मुंह में आ जाएगा पानी। ठीक है, तो अभी चलें फिर, मैं अभी डिश आउट करूँगा इसको अच्छे से एक बाउल में, प्यारे से एक बाउल में। बिस्मिल्लाह। ये देखें दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दाल माश मैं कहता हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, सुपर। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, मसालेदार, बहुत ही टेस्टी दाल है यार दोस्तों। इसको जब आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपको आएगा बहुत ही ज़्यादा मज़ा। ठीक है, ये देखें, ये देखें दोस्तों। तो अभी मैं आपको डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक दिखाता हूँ। तो जी दोस्तों, यहाँ पर हमारी दाल माश पाकिस्तानी रेस्टोरेंट और ढाबा स्टाइल से भी बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सुपर दाल बनी है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इसका ऑथेंटिक तरीका जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार दाल है। तो आई होप कि अगर आज का तरीका आप दोस्तों को, बहन भाइयों को, बुज़ुर्गों को दाल माश का बनाने का तरीका आप दोस्तों को अच्छा लगा हो, पिंकू बट ऑफिशियल की ये रेसिपी अच्छी लगी हो, तो आपको कसम है दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ ग्रुप में शेयर करें और अल्हम्दुलिल्लाह इसको ज़रूर ट्राई करें। आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्यारा सा एक लाइक कर दें, प्यारा सा एक कमेंट कर दें, और इस दौरान चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर आप एक दफ़ा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट रेसिपी है वो बहुत ही खास होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।